आपकी दीदी की रसोई। तो ये है आज का खरना का, ठीक है। क्योंकि खरना के दिन आप लोग जानते हैं शाम को खीर और रोटी बनता है। तो हम लोग सब कोई निकल चुके थे नहाने के लिए, क्योंकि घाट पे हम पूजा नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि छत पे ही कर लूँ, ठीक है। और ऐसे भी मेरे पापा का तबीयत ख़राब रहता है और दीदी जो आई है उनका बहुत छोटा भी बच्चा है, 2 महीने का। तो इसलिए हम लोग नहीं कर रहे थे घाट पे। और अब ये गर्मी का टाइम है ना, तो गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता है, क्योंकि गंगा जी इधर नहीं है, वो पार हो चले जाते हैं। तो हम लोग सोचे चलो गंगा जी नहा के तो आ ही सकते हैं। तो हम लोग निकल गए थे नासरीगंज नहाने के लिए। तो बताइएगा किन किन को पता है नासरीगंज कहाँ पे। हम लोग निकल गए और यहाँ पे हम थे, दीदी जिया जी मेरे बच्चे लोग सब थे, मेरी भाभी थी। तो हम बोले कि चलो नहा के आ जाएंगे तब खरना का प्रसाद बनाएंगे। तो जिया जी बोले चलो, क्योंकि आपको भी पता है कि गंगा जी में कितना भी आप पानी ले आइए, एक टाइम आपको जाके नहाना पड़ता है, तभी वो पूजा मान्य होता है। और ऐसे भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोग जाते हैं, जिनको श्रद्धा है वो जाते ही हैं। और हम तो अगर घाट पे पूजा नहीं किए तो हम नहाने ज़रूर जाते हैं, क्योंकि सब बोलता है कि गंगा जी गंदा है, ये वो है, लेकिन गंगा जी का पानी हमेशा शुद्ध ही रहा है, कभी अशुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए देखिए हम लोग सब गाड़ी से उतर गए हैं। और ये है नासरीगंज का। नासरीगंज में इसलिए ना क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी बनी है, तो आराम से आदमी उतर के नहा सकता है। पीपा पुल है ना, वहाँ ना थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता है। आगे में नहाइएगा तो नाला का पानी है, और नहीं तो आपको 1 घंटे का पैदल चलना पड़ेगा। एकदम वो हाजीपुर का थोड़ा सा इधर ही पहुंचना पड़ता है, इतना दूर रहता है। इसलिए हम लोग नासरीगंज आ गए थे। नासरीगंज में पापा मना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर कोई ना कोई दुर्घटना घट जाता है। तो मना करने के बाद भी मैं आई थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप अपने से सावधान रहोगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मेरी जो सैली है, जो मेरे यहाँ रहती है और बेटी की जैसी, तो वो है। और मेरा बेटा है, बहन का लड़का डुग्गू, जो हमको मम्मी बोलता है। और ये देखिए छोटा बाबू को लेके मैं उतर रही हूँ, क्योंकि धूप भी बहुत थी और मुझे चप्पल नहीं पहनना था। तो मैं खाली पैर ही थी, तो मैं बोली मैं उतर जाती, तुम लोग आओ धीरे धीरे। मैं बाबू को लेके उतर गई। तो देखें यहाँ सब नहा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो बीच बीच में कट जाएगा, तो उसके लिए सोचिएगा नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है और अभी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं लूँ। और इसीलिए बीच में अगर कहीं भी कट जाए और ना पता चले तो सोचिएगा नहीं। यहाँ पे देखिए मेरी भाभी बाबू को लेकर परेशान हो रही थी, क्योंकि रह नहीं रहा था बाबू का थी भाभी का बाबू, सॉरी। तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी नहा लिए। नहा के मैं आ गई थी घर, क्योंकि खरना का प्रसाद बनाना था। और ये देखिए मैं खरना का प्रसाद भी बना रही हूँ, क्योंकि खरना का जो प्रसाद होता है ना, वो आम की लकड़ी पे ही हम लोग बनाते हैं। क्योंकि बहुत लोग आजकल ना गैस चूल्हा यूज करने लगे हैं, लेकिन मैं जब से 8-9 साल से कर रही हूँ, मैं कभी नहीं करती हूँ गैस चूल्हा का मतलब जो यूज होता है। मैं हमेशा खरना का प्रसाद आम की लकड़ी पे ही बनाती हूँ, खुद से बनाती हूँ। और गर्मी तो बहुत लग रही थी, लेकिन क्या करें, मन में अगर श्रद्धा है तो आपको प्यास भी नहीं लगेगा। और इसीलिए और यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बना के आ गई थी। मेरी मम्मी बोली कि जल्दी से तैयार हो जाओ खरना के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है 7 साढ़े 7, वही टाइमिंग ही होता है। यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी मुझे सिंदूर कर रही हैं, और सिंदूर भी कितना की हैं मतलब बाद में तो पता है बहुत मेरा हालत ख़राब हो गया था सिंदूर से। मम्मी बोल रही है, और यहाँ पे मैं तैयार भी हो रही थी। तो मैं बोली चलो, टाइम होता है ना, तो टाइम के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जो चंद्रमा है ना, उनको मतलब अर्घ भी देना पड़ता है रात में खरना के बाद। इसलिए मम्मी बोली जल्दी जल्दी करो। और मेरा ना थोड़ा सा मुँह सूख गया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और खरना का प्रसाद भी बना के आई थी। मैं बोली मैं 2 मिनट बैठ जाती हूँ, आप थोड़ा कर लो। मम्मी बना देती, लेकिन मैं कभी बनवाई नहीं हूँ। और तो मम्मी बोली भी कि हमको बोलती तो हम नहीं खाते हैं। बोली कोई बात नहीं, हम बना ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं भी अपना पूजा का तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये कपटी है। कपटी में ना बेटे का ओढ़न रखा जाता है। कहते हैं कि छठ माँ का जब आप प्रसाद निकालो ना, तो उसमें बेटा बेटी का ओढ़न ज़रूर निकालना चाहिए। तो
इसीलिए मैं उसको पूरा तैयार कर लिया। मम्मी उधर तैयारी कर रही थी और मैं अपना चूड़ी पूरा सेट कर रही थी, क्योंकि जो चूड़ी आप खरना के दिन पहनो ना, वही चूड़ी मतलब पूजा तक पहनना रहता है। उसको नमक में, क्योंकि हम लोग करते नहीं हैं, नमक छूते नहीं हैं, इसीलिए तो मैं अपना फटाफट कर रही थी जब तक मम्मी इधर तैयारी कर रही थी। और गलती भी मेरे से हो गया ना कि मैंने ना हुमाद के लिए ना मिट्टी का नहीं लिया था कपटी की। हाँ, कम से कम एक और कपटी ले लूँ हुमाद करने के लिए। तो मम्मी क्या कि जल्दी सा मिट्टी लाए, उस पर गोईठा पे रख के मिट्टी का अथी बना दी ताकि उसमें हुमाद कर सके। और देखिए यहाँ पे मेरी बेटी खड़ी है, कभी इधर कभी उधर का बना रही थी। यही हो जाता है, क्योंकि पूजा पाठ में तो थोड़ा कम बेसी होता ही है, लेट होता ही है, क्या कीजिएगा। इसीलिए और ये ना वीडियो भी थोड़ा सा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, वीडियो भी ना लेट से गया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरी बेटी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वीडियो हम लोग डाल नहीं पाए थे। तो ये आज ना वीडियो बहुत लेट से जा रहा था। तो ये छठ पूजा का दूसरा दिन है, ठीक है, और अब आ गया तीसरा दिन। हाय दोस्तों, ये है आज का तीसरा दिन जो संध्या अर्घ होता है। यहाँ पे मम्मी ठेकुआ बना रही थी, और मुझे ना थोड़ा सा गर्मी के कारण ना उल्टी बहुत हो जा रहा था, क्योंकि गैस बहुत बना दिया था, तो इसीलिए। और मेरे पापा जो पूजा का मेन है वो छान के चले गए थे, क्योंकि जो अगर देखिए मेरे पापा छान रहे, जो इसमें जो ठेकुआ छानते हैं ना, वो ना खाएंगे ना कुछ पिएंगे। और मेरे यहाँ शुरू से पापा बस धोती में ही की हैं, बहुत लोग कपड़ा पहन के छानते हैं, तो हम लोग का नहीं होता है। एक बार हो गया था, तो उसके अनुसार कभी भी पंडित जी बोले कि जो आपका नियम पूर्वक विधि होता है वही उसी अनुसार कीजिएगा। तो मेरे पापा ही छान रहे थे, और गर्मी भी बहुत था, तो इसलिए। और पापा जल्दी जल्दी जो कलसुप का ठेकुआ होता है वो छान दिए थे, और पापा बोले कि तुम आराम करो, हम कर लेंगे, तुम धूप में इधर मत आओ चूल्हे के पास। और मम्मी पापा और सैली सब कर रही थी। तो पापा क्या किए, जल्दी सा पूजा वाला तैयार करके और चले गए थे, और फिर सैली की। और ये है अब शाम का जो हम लोग सूप सजा रहे थे, क्योंकि ऊपर भी जाना था पूजा करने के लिए। अब मैं देखिए अपने पापा के साथ सूप सजा रही हूँ, क्योंकि मेरे ना पापा बहुत मदद करते हैं छठ पूजा में। सूप को पूरा सजा देते हैं, और मैं बस उनको पूजा कर देती हूँ कलसूप का, दौरा का, कलसूप का, फिर वो पूरा सजा देते हैं, क्योंकि अकेले नहीं होता ये सब है ना, पूजा पाठ बहुत नियम से करना पड़ता है। और यहाँ पे मेरा बेटा जो मनीष है वो पूरा छत सजाने में लगा हुआ था, पूरा बिजी था। वो तो ना खाया ना नहाया, बेचारा लास्ट में गया था। यहाँ पे शाम भी हो रहा था, और सूरज डूबने से पहले अर्घ भी देना था, तो इसलिए पापा जल्दी जल्दी कर रहे थे। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ठेकुआ बनता ही है। बहुत लोग कच्चा फल से भी करते हैं, और ऐसा नहीं है। मैंने भी सोचा जिस दिन मेरे शरीर से नहीं होगा, ठेकुआ नहीं छानेंगे पापा, नहीं पापा के शरीर से भी नहीं होगा, उस समय हम कच्चा फल से ही कर लेंगे, क्योंकि शुरुआती हम ये बोल के किए हैं कि अगर मेरे शरीर से नहीं हुआ ठेकुआ का, तो हम हमेशा कच्चे फल से करेंगे। और ये गर्मी वाला भी, और चैत और वो कार्तिक दोनों करती हूँ मैं। तो चैत वाला 2 साल करके छोड़ी हुई थी, और फिर से ये किया, तो इसको 5 साल करके फिर छोड़ूंगी। ये जो ठंड वाली होती है ना, कार्तिक वाली, वो नहीं छोड़ती हूँ। वो पिछले साल तबीयत ख़राब में छूट गया था, इसलिए ये कर ली। यहाँ पे देखिए हम लोग जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी जाना है, मुझे तैयार भी होना है। या मैं ऊपर जा रही हूँ अर्घ देने के लिए। सब कुछ चले गए थे, और यहाँ पे देखिए मेरी बहन जा रही हैं। तो बेटी को सबको तैयार करके पहले भेज दी थी, ताकि दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं आई, और मैं यहाँ पे जल्दी सा नहा के डूबते सूरज को ध्यान दे रही थी, ताकि जल्दी सा पूजा ख़त्म हो जाए उसके बाद। और अब देखिए ये हो गया। तो आप लोग भी बताइएगा। और सॉरी लेट से वीडियो जाने के लिए, क्योंकि पता है क्या होता है, तबीयत ख़राब होने के कारण ना कुछ नहीं जा पाता है, इसीलिए।
करते हुए क्योंकि मुझे सूप लेना था और सूरज भगवान को ध्यान दे के पूजा करना था, इसलिए तो आप लोग भी बोलिएगा। और अच्छा भी हुआ छठ देखिए मेरे पापा कितना मस्त है ना, गमछी कमर में बांधे हुए। मेरा बाबू भी थप्पड़ कर रहा होगा, पीछे से लाल साड़ी में आ रही है बाबू को लेकर। और यहाँ पे जोड़ा आप लोग भी बताइएगा, अगर कोई भूल चूक हो उसमें भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ नहीं बताता है ना, तो पता नहीं चलता कि गलती क्या हुई है ना। पूजा पाठ में कोई को बोलना पड़ता है कि आप देखते रहिएगा कहीं हमसे गलती ना हो जाए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं, अपने से तो कोई नहीं चाहता कि गलती हो, लेकिन फिर भी भूल चूक माफ़ करेंगे इसीलिए। और यहाँ पे देखिए हो गया और यहाँ पे दूसरे दिन का था, ठीक है। दूसरे दिन में यही होता है तुरंत, क्योंकि वीडियो पता है बहुत लेट से भी गया ना, तो जितना हो सका हम लोग वीडियो डालने की कोशिश किए हैं। पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कहीं कहीं आपको पहले भी पता है कटा है, तो उसके लिए आपको बता दिया है कि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। कैमरा के पूरा फ़ोन खराब है, बहुत मुश्किल से वीडियो बना पा रहे हैं और जब वीडियो नहीं बन पा रहा है, वीडियो बन भी जा रहा है तो वीडियो डालने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि क्लीन नहीं आ रहा, साफ नहीं आ रहा है, तो वो सारा हटा देना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग सोचिएगा नहीं, और प्लीज़ कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बस यही है छठ पूजा का गंगा जी के निर्मल पनिया। धन्यवाद। छठ
छठ के